हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। आयुष काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्लियर हो गया है और इसी के साथ अब एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैं डिस्कस कर रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस जो कि डीयू में एडमिशन से रिलेटेड हैं। जिन बच्चों को डीयू के कॉलेज या हम कह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज अलॉट हो गए हैं, दो तरह से कॉलेज अलॉट हुए हैं बच्चों को। 15% ऑल इंडिया कोटा में कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के, और 85% स्टेट कोटा जो है उसमें भी बच्चों को जो दिल्ली स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को 85% कोटा में भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज का अलॉटमेंट मिल चुका है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को मिला है उनके लिए आज 5 दिसंबर को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस AACCC की साइट पे फर्दर एडमिशन की प्रोसेस से रिलेटेड रिलीज़ कर दिया गया है और उसमें ये जो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की है वही इन्फॉर्मेशन मैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगी। एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और इम्पॉर्टेंट टाइम है आप सभी के लिए, इसीलिए बार बार सभी को कह रही हूँ कि चैनल के साथ कनेक्टिविटी बना के रखिएगा। जो स्टूडेंट्स आज न्यू कनेक्ट हो रहे हैं तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो फॉर द न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसीजर एंड सेकेंड काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर द आयुष कोर्सेज। जो नोटिस आज आया हुआ है 5 दिसंबर को AACCC की साइट में, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि जिन भी बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का 15% ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत या फिर 85% स्टेट कोटा के अंतर्गत कॉलेजेस अलॉट हुए हैं उन बच्चों को अब सेकेंड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस फिर से करना है। ये जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ये रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है www.fmsc.ac.in पे। तो अब आप सेकेंड टाइम जाएंगे इस साइट पे, वही स्टूडेंट्स जाएंगे, फिर याद रखिए जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं। साइट पे जब आप एनरोल्ड करेंगे या रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको वहाँ पे 2 लिंक्स मिलेंगे। 1 लिंक आपका होगा फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है आपको एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू यूजी आयुर्वेदा, यूनानी एंड होम्योपैथी कॉलेजेस के लिए। तो जिन भी कॉलेजेस में अब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, इस साइट पे वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। और अलग अलग कोर्सेज़ के लिए आपको जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस है वो सबमिट यहाँ पे फिर करनी पड़ेगी। फ़ीस कितनी होगी उससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ कि जब आप FMSC की साइट पे रजिस्टर्ड होंगे अलॉटमेंट के बाद तो अगेन आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट रजिस्ट्रेशन का पे करना है। वो कितना है वो आप लिंक प्रोवाइड है, उस लिंक के थ्रू जाके इन्फॉर्मेशंस देख सकते हैं। और 85% कोटा में जिन स्टूडेंट्स को अलॉट हुए हैं उनके लिए भी सेकेंड लिंक है वहाँ पे फॉर 85% दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा है ये एप्लीकेशन। यहाँ भी आपका एडमिशन टू यूजी के लिए लिंक करेंगे तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट होगा या एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। उस एप्लीकेशन को फिर फिल करना है। फिल करने में बहुत सावधानी रखिएगा, इन्फॉर्मेशंस पूरी वही फिल करिए जो आपने नीट के एप्लीकेशन में फिल की थी और एडमिट कार्ड में आपके पास अवेलेबल है। आफ्टर दैट देखिएगा जब आप सबमिशन करते हैं एक प्रिस्क्राइब्ड फीस क्या है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। प्रिस्क्राइब्ड फीस का आप सबमिशन करते हैं उसके बाद आपको एक ऑनलाइन फ़ीस की रिसिप्ट जनरेट होगी। उस फीस का प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है और वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट आप यहाँ पे ये करेंगे और फिर इसके बाद क्लियरली दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी तभी कंप्लीट होगी जब आपने फ़ीस जो है वो रजिस्ट्रेशन की सबमिट कर दी जाएगी आपके थ्रू और ये रिसिप्ट आपके पास जनरेट होके आ जाएगी। प्रिंट आउट आप बाद में ले सकते हैं, इस रिसिप्ट को आप सेव करके रखिए और फिर आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। 2 प्रिंट आउट्स आपके लेने। आफ्टर दैट आपको रिपोर्ट करना है, जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया है
या जो इंस्टीट्यूट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ रहे हैं वो अलॉट हो गए हैं, उस इंस्टीट्यूट में जाके आपको रिपोर्ट करना है। बट रिपोर्टिंग के पहले फिर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, बट फिर आप एक बार कंफर्म होइएगा। AACCC की साइट पे जाइए AACCC की साइट पे जाइए, एक न्यू नोटिस आपको ये अवेलेबल होगा। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, लिस्ट में ध्यान रखिएगा कि जो पासपोर्ट साइज का सपोज फोटोग्राफ है, एप्लीकेशन फॉर्म है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपकी मार्कशीट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपको अपलोड करना है उसका एक पर्टिकुलर साइज़ दिया है, उतने साइज़ की फाइल में ही वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप याद रखिए प्रिंट आउट ऑफ द फिल्ड ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया है अभी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका प्रिंट आउट, जो फीस आपकी फीस सबमिट करने के बाद जो रिसिप्ट जनरेट होगी उस रिसिप्ट का प्रिंट आउट, प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस लिस्ट में प्रोवाइड है वो आप अपलोड करेंगे, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ये सब आप एक फाइल में आपको रख के वहाँ पे जाना है वेरिफिकेशन के लिए जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो ये काइंडली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को ये लग रहा है, जनरली जिन स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, उनको यही लगेगा कि कॉलेज आपका जो अलॉट हुआ है बाकी जैसे नॉर्मल स्टेट्स में है या नॉर्मल ऑल इंडिया काउंसलिंग की प्रोसीजर में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में बच्चे डायरेक्टली अब जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस प्रोसेस में पहले भी कह चुकी हूँ कि लिटिल बिट डिफरेंट होता है। आपको यहाँ पे अब फिर से fmsc.ac.in की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। किसी भी तरह का डाउट्स अगर है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस तो काइंडली आप कमेंट में पूछ के मुझसे हेल्प ले सकते हैं। और चैनल के साथ फिर कहूँगी, बार बार कहूँगी, क्योंकि ये आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड चल रहा है। अगर कहीं भी कोई जानकारी आप मिस कर रहे हैं, कोई स्टेप मिस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बट विद इन टाइम लिमिट अगर आप FMSC की साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए थोड़ी कनेक्टिविटी बना के रखिए। और चैनल को अभी फिर कहूँगी कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अप टू नेक्स्ट सेशन, ऑल ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेट एंड स्टे कनेक्ट विद बायोजोन क्लासेस।